अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब, आप हमें यह बता दीजिए कि ईद उल फित्र की नमाज कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। या भाई, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, ईद उल फित्र की नमाज कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ाएं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि ईद उल फित्र की नमाज का पढ़ना वाजिब है। दूसरी बात ये हम समझें, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने से पहले अजान और इकामत नहीं है। अजान और इकामत नहीं है। तीसरी बात हम ये समझें कि ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के बाद खुतबे का पढ़ना सुन्नत है और खुतबे का सुनना वाजिब है। ठीक है। चौथी बात हम ये समझें कि ईद उल फित्र में 6 जायद तकबीरात होती हैं। अब आइए नमाज का तरीका समझें। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असलन दिल का नाम है। नियत असलन दिल का नाम है। दिल में ईद उल फित्र की नियत हो गई। लेकिन अगर हम इस्तेहज़ार कर लें, नियत का इरादा ज़बान से कर लें, बहुत अच्छी बात है। नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल फित्र मां जायद 6 तकबीरों की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे पेश इमाम के। ये नियत हो गई। अब उसके बाद तकबीर तहरीमा के लिए कानों तक हाथ उठाएंगे और नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। हाथों को बांध लिया। हाथों को बांधने के बाद अब हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे? हम 3 जायद तकबीरें कहेंगे, जिनमें से 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे, और तीसरी तकबीर में कान हाथ तक उठाएंगे और उसके बाद नाफ के नीचे बांध लेंगे। अब मुक्तदी हजरात भी इसी पर अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, हमें देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं। देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब हमने नियत यानी करने के बाद तीसरी तकबीर में हाथ को कानों तक हाथ उठाकर नियत बांध ली नाफ के नीचे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? या भाई, सूरे फातिहा पढ़ेंगे। पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरे फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई सूरा पढ़ेंगे या फिर कुरान पाक की कोई 3 छोटी आयतें पढ़ेंगे। अब उसके बाद बगैर हाथ उठाए अब हम रुकू में चले जाएंगे। देखिए, हमें अल्लाहु अकबर,
समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अब इसके बाद हम सजदे करेंगे दो, जैसे आम नमाजों में करते हैं। अब इन सजदों को करने के बाद अब हम फिर खड़े हो जाएंगे। हया भाई, हमारी ये दूसरी रकत होगी। अब दूसरी रकत में खड़े होते ही हम फिर अपने हाथों को नाफ के नीचे इस तरह बांध लेंगे। बांधने के बाद अब हम क्या करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। या भाई, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब हम सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर हम कोई सूरा पढ़ेंगे या कुरान पाक की 3 छोटी आयतें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम 3 जायद तकबीरें कहेंगे और तीनों में हाथ को छोड़ देंगे, नाफ के नीचे नहीं बांधेंगे। जैसे देखिए, मैं कह रहा हूं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ये 3 जायद तकबीरें हो गई। अब इसके बाद बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे। जैसे मैं जा रहा हूं अल्लाहु अकबर, अब रुकू की तस्बीह समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अब इसके बाद हम 2 सजदे करेंगे, जैसे आमतौर पर सजदे करते हैं। फिर उसके बाद हम तशहुद में बैठ जाएंगे। तशहुद में बैठने के बाद अब हम क्या करेंगे यहया भाई, हम अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे, फिर दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी नमाज हो गई। अब हम खुतबे के लिए मिंबर के करीब जाएंगे और वहां जाकर खड़े होकर 2 खुतबे देंगे। दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, बकदर 3 बार सुभान अल्लाह के बैठ जाएंगे। अब जब हम खुतबा पढ़ेंगे तो खुतबे में हम जब पढ़ रहे हैं तो खुतबे का पढ़ना सुन्नत है, लेकिन उसका सुनना वाजिब है। अब खुतबा पढ़ लिया, अब उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे और दुआ में कोशिश करें कि हम पहले सूरह फातिहा पढ़ लें, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई बयान कर ले। फिर उसके बाद हम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर उसके बाद अरबी में जो दुआया जुमले हैं उनका इस्तेमाल कर ले, या अरबी में जो दुआ वाले जुमले आयात के हैं कुरान करीम में उसका इस्तेमाल कर ले। फिर अपनी जबान में रो रो के दुआ करें, क्योंकि ईद उल फित्र वाले दिन अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह ताला फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, तुमने रोजे रख के तरावी पढ़ के जिक्र अस्कार करके तुमने मुझे राजी कर लिया, आज तुम मुझसे मांगो। तो बहरहाल खूब हम मांगेंगे, अपनी बख्शिश के लिए मांगेंगे, दुनिया के अंदर तरक्की के लिए मांगेंगे, अपनी आखिरत के लिए मांगेंगे, अपने मुल्क की तरक्की अमन और शांति के लिए भी मांगेंगे। हमारे मुल्क में हर तरीके से एक दूसरे में प्रेम, एक दूसरे में भाईचारा, एक दूसरे को देख के खुश होना, ये सब कायम रहे अपने मुल्क की तरक्की के लिए। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं हम उस मुल्क की तरक्की के लिए अल्लाह से दुआ भी करेंगे।
फिर उसके बाद अपनी दुआ को ख़त्म करेंगे। तो ये इमाम साहब का पूरा तरीका है। मुक्तदी हजरात इस पर अमल करेंगे। बस मुक्तदी हजरात का मामला ये रहेगा कि वो सना पढ़ने के बाद तकबीरात के लिए हाथ तो उठाते रहेंगे यहया भाई, लेकिन जब सूरे फातिहा और कुरान पाक पढ़ा जाए तो वो खामोशी से खड़े रहेंगे। और उसके बाद जब मुक्तदी इमाम साहब रुकू में जाएं, मुक्तदी भी रुकू में जाएंगे और उसके बाद तस्बीहात 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर खड़े होंगे, फिर सजदे में जाएंगे। फिर जो सजदे में जाते हो अब अल्लाह अकबर कहते हुए फिर उसके बाद में सजदे में तस्बीहात की पाबंदी करेंगे दोनों सजदों में। और उसके बाद में फिर तशहुद में बैठकर तहियात है और दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम और दुआ पढ़ेंगे। और उसके बाद दोनों तरफ इमाम साहब के साथ सलाम फेर देंगे। और उसके बाद इमाम साहब जब खुतबा पढ़ेंगे, मुक्तदी हज़रत खामोशी से बैठकर खुतबे को सुनेंगे, उनका सुनना वाजिब है। उसके बाद दुआओं में यकसुई के साथ, इखलास के साथ दुआ करेंगे। बहरहाल आपका बड़ा प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था यहया भाई। आज बड़ा अच्छा लगा। हमजा भाई भी कहीं आज होते बहुत अच्छा लगता, क्योंकि बड़ा प्यारा सवाल आपका है। और हमजा भाई, हमें यकीन है कि हम लोगों का ये प्रोग्राम देखकर इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे। आइए हम लोग इस पर अमल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। शुक्रिया।